हेलो गाइस, वेलकम बैक टू योर यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी वे ऑफ सक्सेस। मैं हूं आपका एजुकेटर शिव मिश्रा। आपका स्वागत करते हैं आपके अपने यूट्यूब चैनल एसकेएम स्टडी पर। और यहां पर लेकर आप सभी के लिए क्लास 12th 2025 बोर्ड परीक्षा का हिंदी का मॉडल पेपर जो कि बोर्ड के द्वारा जारी किया गया है। आप ये मॉडल पेपर तैयार कर लीजिएगा। जितने भी बच्चे हैं अर्जेंट में मैं आपको दे रहा हूँ, इसलिए जरूरी है क्योंकि एक इंपॉर्टेंट वाला मॉडल पेपर है जहां से बोर्ड में क्वेश्चन भैया छपेगा, ये बात याद रखिएगा। इसका फुल पेपर सॉल्व मैंने करवा भी दिया था। अगर आप डिमांड करेंगे ऑन योर डिमांड, मैं दोबारा से लाइव 8:30 बजे जो क्लास होती है रात में, और सुबह में 7 बजे जो लाइव क्लास रहती है उसमें मैं करवा दूंगा। आई प्रॉमिस यू, चिंता मत करिएगा, ठीक ना। सुबह में जो हमारी क्लासेस चलती है लाइव, उसमें मैं फिजिक्स केमिस्ट्री बायोलॉजी का पेपर सॉल्व कराता हूँ किस वाला। रात को 8:30 बजे हिंदी चलती है। 24 फरवरी के लिए टारगेटेड क्लास चला रहे हैं, बाकी दिन भर आपको अपलोड करते हैं, ठीक। ये बेटा सामान्य हिंदी का मॉडल पेपर है 24 फरवरी के लिए। बोर्ड ने जारी किया गया, बोर्ड ने जारी किया है। आप इसको पूरा पूरा तैयार कर लीजिएगा। 100 नंबर का क्या पूर्णांक है यहाँ पे। साहित्यिक हिंदी वालों की मैं क्लास अब कर ले लूंगा दोपहर में, तो मतलब आर्ट से या साइंस से सभी का हो जाएगा। पीडीएफ टेलीग्राम चैनल इसका एसकेएम स्टडी पे विथ सॉल्व आपको अपडेट कर दिया जाएगा। टेलीग्राम चैनल को जाकर ज्वाइन करिए, लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। एक बार यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि बड़ा पेपर कैसे कैसे आएगा। तो 3 घंटे 15 मिनट का क्या रहेगा सर, ये आपके पास समय रहेगा। प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए क्या निर्धारित है। इस प्रश्न पत्र में 2 खंड हैं, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना क्या रहेगा, आवश्यक रहेगा। सबसे पहले खंड क है जो कि आपका 50 अंकों का रहने वाला है सर। 50 नंबर का क्या रहेगा, रहने वाला है। और यहाँ पे आप देखेंगे तो प्रश्न नंबर 1 और 2 आपके क्या रहेंगे करेजा, बहुविकल्पी रहेंगे, बोले तो ऑब्जेक्टिव रहने वाले। प्रश्न नंबर 1 का क है, शिक्षा का उद्देश्य निबंध के लेखक कौन है। यहाँ पे 4 ऑप्शन है, राइट ऑप्शन संपूर्णानंद हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे बेटा, संपूर्णानंद हो जाएंगे। अगला है लल्लू लाल की रचना है, प्रेम सागर जो है लल्लू लाल की रचना है। पर्दा कहानी के लेखक का नाम क्या सर, यशपाल है। यशपाल कौन बेटा, पर्दा कहानी के क्या यहाँ पे लेखक हैं। उसके बाद यहाँ पे अगला है आवारा मसीहा के रचनाकार कौन है, विष्णु प्रभाकर। आवारा मसीहा के रचनाकार विष्णु प्रभाकर हैं। और नेक्स्ट यहाँ पे बाण भट्ट की आत्मकथा के लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ये मॉडल पेपर यूपी बोर्ड ने जारी किया 24 फरवरी के लिए, तैयार कर लेना। अगला प्रश्न नंबर 2, कामायनी किस युग की रचना मानी जाती है। जो कामायनी है यह छायावादी युग की रचना मानी जाती है। कामायनी किस युग की रचना मानी जाती है, कामायनी छायावादी युग की रचना मानी जाती है। और अगला यहाँ पे प्रश्न है खवाला, निम्नलिखित कवियों में से कौन प्रगतिवादी युग का है। कौन बेटा प्रगतिवादी युग का है, रामधारी सिंह दिनकर। रामधारी सिंह दिनकर जो है प्रगतिवादी युग के कवि माने जाते हैं। और तार सप्तक का प्रकाशन वर्ष क्या हो, 1943 में तार सप्तक का क्या हुआ था सर, प्रकाशन हुआ था। और नेक्स्ट यहाँ पे द्विवेदी की रचना नहीं है सर, जो द्विवेदी युग की रचना नहीं है वो जो प्री प्रवास भारत भारती साकेत द्विवेदी युग की रचना है, कामायनी द्विवेदी युग की रचना नहीं है। ये बात आप लोग याद रखना। और अगला यहाँ पे आपका प्रश्न है जो क्या है, अष्टछाप के कवियों का संबंध है सर, राम भक्ति शाखा से, ज्ञानेश्वरी शाखा से, प्रेमाश्वरी शाखा से और कृष्ण भक्ति शाखा से है। एक बात याद रखना, जितने भी स्टूडेंट हैं, मैंने आप सभी के लिए महाभारत बैच लॉन्च किया, उसमें मैंने आपके साथ गेस्ट सेट पेपर दिए सभी विषयों की। उनका सर जी देखिएगा, अगर आपको लग रहा है मेरे ऊपर भरोसा तो ले सकते हैं, ठीक ना। वहां पे से हर चीज सेपरेटेड मैंने दिया है विद सॉल्व पेपर वीडियो के साथ। आप 7 घंटे दीजिए, वो 7 पेपर तैयार करिए। कल पेपर है, उसके एक दिन पहले पढ़ के जाइएगा। जितने भी स्टूडेंट है, अगर आप पहले से रट लिए तो बहुत अच्छी बात है, 100% पूरा फंसेगा। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स या गूगल प्ले स्टोर से एसकेएम स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड करके मात्र 100 रुपए में ज्वाइन कर लेना भैया, बहुत बड़ी बात नहीं है। वो 349 का गुरुदेव रिचार्ज करवा के धोखा दे सकते हैं, ये शिवम नहीं देगा, आई प्रॉमिस यू। ये शिवम नहीं देगा, आई प्रॉमिस यू, ठीक। उसके बाद यहाँ पे सर ये आपका जो प्रश्न नंबर 3 है, ये आपका क्या आएगा बेटा, गद्यांश आएगा। क्या आएगा, गद्यांश आएगा, जो कि 10 नंबर का रहने वाला है। सर गद्यांश क्या है यहाँ पे, धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती है, उससे कौन परिचित न होना चाहेगा। लाखों करोड़ों वर्षों से अनेक प्रकार की धातुओं को पृथ्वी के गर्भ में पोषण मिला है, और दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टियों से पृथ्वी की देह को सजाया है। और हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है, आवश्यक है। क्या है, आवश्यक है। सबसे पहले यहाँ पे है उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए। सर संदर्भ लिखने के लिए 2 चीजों की आवश्यकता होती है, ध्यान देना। सबसे पहले शीर्षक, शीर्षक और दूसरा क्या गुरुजी, लेखक। शीर्षक और दूसरा क्या सर जी, लेखक की आवश्यकता होती है, ये बात याद रखना। शीर्षक क्या होता है गुरुदेव, पाठ का नाम। जैसे यहाँ पे है
कैसे जानेंगे गुरुजी कि हमारा किस पार्ट से लिया गया? तो यहाँ पे धरती आया है शब्द, माता शब्द यूज हुआ है, पृथ्वी शब्द यूज हुआ है। जब आपको पृथ्वी, माता, वसुंधरा इत्यादि शब्द दिखाई दिए तो आप सीधा बताइए कि सर वह राष्ट्र के स्वरूप से लिया गया है। पाठ का नाम क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। क्या है? राष्ट्र का स्वरूप है। और लेखक कौन है भैया? रावा, वासुदेव सड़गवाल, वासुदेव शरण अग्रवाल भाई साहब है। शरण अग्रवाल भाई साहब है। इस प्रकार से आपको याद करना है, ठीक। उसके बाद धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? धरती वसुंधरा क्यों कहलाती है? तब क्योंकि धरती माता की कोख में जो अमूल्य निधियां भरी हैं, जिनके कारण वह वसुंधरा कहलाती हैं। ऐसे आप लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। सर रेखांकित अंश आप यहां से यहां तक पूरा पूरा क्या करिए आप लोग एक्सप्लेन कर दीजिए, मतलब बढ़ा चढ़ा लिख दीजिए। रेखांकित अंश की व्याख्या हो जाएगा, पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? पृथ्वी की देह को किसने सजाया है? तो दिन रात बहने वाली नदियों ने पहाड़ों को पीस पीस कर अगणित प्रकार की मिट्टी से पृथ्वी की देह को सजाया है या समारा है, ऐसे कर दीजिए। उसके बाद है भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए? भावी आर्थिक अभ्युदय है तो हमें क्या करना चाहिए? तो हमारे भावी आर्थिक अभ्युदय के लिए इन सब की जांच पड़ताल करना क्या है? आवश्यक है। तो इस प्रकार से आप कर दीजिए, कोई दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक। अथवा में वो नहीं आ रहा तो आप ये वाला सॉल्व कर सकते हैं। अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, पुराने चित्त से इसे देखने वाला उदास होता है। वह अपने को पंडित समझता है, पंडिताई भी एक बोझ है, जितनी भारी होती है उतनी ही तेजी से डुबोती है। जब वह जीवन का अंग बन जाती है तो सहज हो जाती है, तब वह बोझ नहीं रहती। वह उस अवस्था में उदास भी नहीं करती। कहाँ अशोक का कुछ भी तो नहीं बिगड़ा, कितनी मस्ती में झूम रहा है। कालिदास इसका रस ले सके थे अपने ढंग से, मैं भी ले सकता हूँ अपने ढंग से। उदास होना क्या है? बेकार है। सबसे पहला यहाँ पे क्या है? उपयुक्त गद्यांश का संदर्भ, संदर्भ में क्या है? शीर्षक और लेखक का नाम। तो शीर्षक क्या है? अशोक शब्द आया है तो अशोक के फूल से लिया गया है। इसके लेखक कौन है? पेड़ बगीचों में पूड़ियां या फिर पेड़ों में फूल हजारों की संख्या में खिलते हैं, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी। रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। लेखक क्यों कहता है कि उदास होना बेकार है? क्योंकि अशोक का फूल उसी मस्ती में हंस रहा है, तो हम लोग उदास क्यों हों? उसके बाद यहाँ पे गद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, गद्यांश की भाषा शैली विशेषता बताइए। कर लेंगे, इसको सॉल्व कर लीजिएगा, नहीं तो मैं सॉल्व करवा दूंगा, ठीक। उसके बाद पेपर में पद्यांश आएगा 10 नंबर का। दुर्बलता ही चिन्ह विशेष पद है, पर अवलाजन के लिए कौन सा पद है? यदि मैं उकसाई गई भरोसे हूँ तो पति स्वयं समान स्वयं पुत्र भी खो। ठहरो मत रोको मुझे कहूँ से सुन लो, पाओ यदि उसमें सार उसे सब चुन लो। करके पहाड़ सा मौन रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं। अगर अनुताप शब्द आया हुआ है तो कई अनुताप से लिया गया ना, जिसके लेखक कौन है? मैथिली शरणगुप्त। बस बहुत तगड़ा वाला आंसर देंगे, परेशान मत, तो ये सॉल्व कर लीजिएगा। उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। करके पहाड़ मौन सा रह जाऊं, राय भर भी अनुताप न करने पाऊं में कौन सा अलंकार है? पद्यांश का भाव स्पष्ट कीजिए, भाषा की विशेषताएं बताइए, ठीक। उसके बाद अथवा में है यहाँ पे क्या है? लज्जाशील पथिक महिला जो कहीं दृष्टि आए, होने देना विकृत वसना, न तो सुंदरी को जो थोड़ी सी श्रमिक हो, वह हो ले गोद ले श्रांति खोना, होठों की ओर कमल मुखी में अंतराय मिटाना। कोई क्लांता कृषक लना, खेत में जो दिखावे, जाता कोई जलद यदि हो, व्योम में तो उसे ला, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना, छारा छाया द्वारा सुखित करना तप्त भूतांगना को। और यहाँ पे सर 5 प्रश्न है। सबसे पहला है यहाँ पे, उपयुक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। राधा लज्जाशील पथिक महिला के विषय में क्या कहना चाहती है? और होठों की और कमल मुख में कौन सा अलंकार है? जलद और कृषक लन्ना का आपको अर्थ बताना है, ठीक। सॉल्व कर लेना। उसके बाद आपका लेखक का साहित्यिक परिचय और कवि का साहित्यिक परिचय आएगा। मैंने इसको करवा भी दिया है आपको, रात को 8:30 बजे जो लाइव क्लास होती है उसमें मैंने करवा दिया। प्लेलिस्ट आपको परिवर्तन बैच के अंदर मिल जाएगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको करना क्या है बेटा कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, एपीजे अब्दुल कलाम, वासुदेव सरवाल तैयार कर लीजिएगा। कवि में मैथिली शरण गुप्त, सुमित्रानंद पंत, रामधारी सिंह, इन सबको बेटा रट लेना। उसके बाद बहादुर पंचलाइट कहानी के उद्देश्य अथवा ध्रुव यात्रा कहानी कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए, जो कि मैंने कल ही करवा दिया है। कथा वस्तु बोले, सारांश बोले, एक ही चीज है, ध्यान देना, उसको कोई अलग मत कर देना। और उद्देश्य भी मैंने करवा दिया है। स्वपठित खंड का आपके जिले के अनुसार हो जाएगा, ये मैं करवा दूंगा, आप अपने जिले का नाम मेंशन कर देना। उसके बाद संस्कृत का गद्यांश और श्लोक आएगा, ये आप खुद से सॉल्व कर लेना। महामनम विद्वान वक्ता है और हंसराज वाला है, इसको कर लेना। और पद्यांश ये पूरा पूरा कर लेना। फिर यहाँ पे लोकोक्तियां मुहावरे आएगा, 1 शॉट वीडियो में करवा दूंगा, बाकी इसको सॉल्व कर लेना। तलवार की धार पर चलना, टका से जवाब देना, दाल में काला होना, नमक मिर्च लगाना। उसके बाद आपका एक अपठित गद्यांश आएगा, अपठित गद्यांश आएगा। तो इसको लेके अगर आप परेशान हो रहे हैं तो मत हो जाइए,
मत होइए, क्योंकि बेटा मैंने अपठित गद्यांश को मैंने बहुत अच्छे तरीके से समझा के करवाया कल ही। लिंक इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स जाके देख लेना, अपठित गद्यांश को कैसे सॉल्व करना है। तो याद नहीं करना, बल्कि इसको सॉल्व करने का तरीका देख लीजिए, चैलेंज करते उसके बाद ये सॉल्व कर लेंगे अपने से, ठीक ना। तो दो रहेगा, एक करना रहेगा। उसके बाद आपका यहाँ पे शब्द युग्म है वसन और व्यसन। तो वसन मतलब क्या होता है, वस्त्र होता है। व्यसन मतलब क्या होती है, आदत होती है। अम्बुज और अम्बुद, कमल और क्या हो जाएगा, बादल हो जाएगा। फिर इनके शब्दों में से किसी शब्द, एक शब्द के दो अर्थ लिखिए, अंबर, पट, विधि और नाग। फिर वाक्यांशों के लिए एक शब्द चयन करके लिखिए, जो नेत्र के सामने उसे नेत्र सम्मुख बोलते हैं। जानने की इच्छा रखने वालों की जिज्ञासु कहते हैं। दो वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है, दो वाक्यों को। तुम तो कुर्सी पर बैठे हैं, इस सरोवर में अनेकों कमल खिले हैं, सम्मेलन में कवित्री ने भाग लिया और कृपया अनुमोदन करने की कृपा करें। उसके बाद आपके पेपर में आएगा रस छंद अलंकार आएगा। क्या आएगा बेटा, रस छंद अलंकार आएगा। वीरस अथवा हास्य रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण लिखिए, परिभाषा दीजिए। श्लेष अथवा प्रेक्षालंकार का लक्षण से उदाहरण दीजिए। दोहा अथवा सोरठा छंद का मात्रा से उदाहरण लिखिए, दो दो नंबर के। उसके बाद आपका पत्र लेखन आएगा। देखिएगा पत्र लेखन क्या है यहाँ पे, बैंक में खाता खोलने के लिए बैंक प्रबंधक को आवेदन या प्रार्थना पत्र लिखिए, अथवा शहर में फैली संक्रामक बीमारी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित करने के लिए आवेदन पत्र या प्रार्थना पत्र लिखिए। उसके बाद यहाँ पे मेरे वन शॉर्ट वीडियो में इसको करवा दूंगा मैं, आप चिंता मत करिएगा। फिर यहाँ पे आपका एक निबंध लिखने के लिए आएगा, देश में बेरोजगारी, आतंकवाद, वृक्षारोपण, विद्यार्थी और राजनीति, देश की समृद्धि और विकास में समाचार पत्रों की भूमिका। तो ये रहा यूपी बोर्ड के द्वारा जारी किया गया 24 फरवरी का मॉडल पेपर। आप करेजा लोग जितने भी बच्चे हैं, जितने भी स्टूडेंट हैं, आप इसको तैयार करके रट के जाइएगा, ठीक है। और बाकी रात को 8:30 बजे जो लाइव क्लास आ रही है ना, उसको अटेंड कीजिए, मैं आपको पूरा कंप्लीट करवा दूंगा, आई प्रॉमिस यू। ओके दोस्तों, थैंक यू, जय हिंद, टेक केयर, बाय बाय।